नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धानमो नमो वज्रायाणं नमो मोक्षमानस्य नेतारं भेदारं सर्वभूतानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे द्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय में 5 भाव समझ रहे हैं कि जीव के 5 भाव बताए हैं। 5 भाव कौन कौन से हैं? औपशमिक, एक साथ बोलेंगे। पहला, दूसरा शायिक, तीसरा शायौपशमिक, चौथा औदैयिक और 5वां पारिणामिक। ये 5 भाव है। इनमें से औपशमिक और शायिक भाव अपन ने समझ लिया था। शायौपशमिक भाव समझ रहे। औपशमिक भाव यानी जीव अपने नामों के निमित्त से मिथ्यात्वादी या चारित्र मोहनी के जो नाम है, ऐसे मिथ्यात्व का परिणाम क्या है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से श्रद्धा है और चारित्र मोहनी के उदय से कषाय आदि होती है। तो उन भावों का उपशमन करके सच्चा श्रद्धान और वीतरागता थोड़े समय के लिए उत्पन्न करता है, तो वह जो निर्मल परिणाम है उसे औपशमिक भाव कहा है। फिर शायिक भाव, कर्म के क्षय से जीव में होने वाला जो निर्मल परिणाम है, अनंत समय के लिए रहने वाला, उसे शायिक भाव कहा। ऐसे 9 भाव बताए थे। उसके बाद शायौपशमिक भाव समझ रहे हैं। तो शायौपशमिक भाव के लिए 3 चीजें बताई है ना, क्षय, उपशम और उदय। क्षय होगा, उपशम होगा और दो ऐसा होने पर भी किसी का उदय भी रहेगा। तो उसके लिए अपन ने सर्वघाती और देशघाती समझा। इस सर्वघाती और देशघाती जो बताया वह है क्या कि जो कर्म में अनुभाग पड़ता है, अनुभाग यानी फल देने की सामर्थ्य, शक्ति, जीव में जब फल प्रकट होगा तो वह जीव के स्वभाव का घात किस प्रकार से करेगा? सर्व रूप से करेगा कि आंशिक रूप से घात करेगा, है ना। उस कर्म का उदय रहेगा तो जीव को अवधि ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहेगा या थोड़ा ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ऐसा जो अनुभाग है 2 प्रकार से बताया, सर्वघाती और देशघाती। तो मात्र देश सर्वघाती प्रकृतियों में जो अनुभाग पड़ता है वो सर्वघाती, उसमें अपन क्षयोपशम नहीं घटाएंगे, उसका सिर्फ उदय होगा, जैसे केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण। और जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें 2 तरह का अनुभाग पड़ता है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती का यदि अनुभाग का उदय रहेगा तो उसके कारण से हमें वह स्वभाव प्रकट नहीं होगा। जैसे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय रहेगा तो हमें अवधि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन यही सर्वघाती देशघाती में बदल जाए और देशघाती का उदय हो तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट होगा, यानी पूर्ण नहीं होगा लेकिन उसका हमें क्षयोपशम बनेगा। तो इसी प्रकार जितनी भी देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें अपन क्षयोपशम घटाएंगे। तो ये क्षयोपशम जो है उसकी जो तीनों परिभाषाएं हैं, यहाँ से अपन थोड़ा सा लेकर हम आगे चलते। क्या क्या बताया? क्षय, उपशम और उदय। क्षय किसे कहा? किसका क्षय करना है हमें? कि सर्वघाती का उदय नहीं होना चाहिए। तो कब कर रहे हैं? कि वर्तमान में जो सर्वघाती उदय में आ रहे हैं उनका क्या करना है? क्षय। तो उस क्षय का नाम क्या दिया है? उदयाभावी क्षय। यानी वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आएंगे, देशघाती में बदल करके उदय में आते हैं। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। फिर उपशम किसका करना है? तो वो सर्वघाती का ही उपशम करेंगे, लेकिन कौन से वाले का? कि जो भविष्य में है उनकी उदीर्णा नहीं हो जाए, पहले नहीं उदय में आए, तो वो जहां है वो वैसे के वैसे सद अवस्था जैसे है वैसे वो बने रहे, उन्हीं अवस्था में बने रहना, उसे कहा सद अवस्था उपशम।
किसका कर रहे हैं, ये भी सर्वघाती का कर रहे हैं। अब सर्वघाती का उदय भी क्षय भी हो गया, उपशम भी हो गया, तो उदय क्या होगा, किसका वहां पर उदय बताया जाएगा, तो देशघाती का उदय, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब यहाँ पर भाविक क्षय समझा था अपन ने लास्ट टाइम, इसे कहा उदया भाविक क्षय। इस सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर क्या होती है, वो देशघाती में बदल जाती है और फिर वो देशघाती रूप से उदय में आती है। तो कैसे होता है उनका बदलना, कि एक एक समय पहले समझा ना अपन ने, इसका डायग्राम से वापस देखते हैं। जो अनुभाग अपन ने सर्वघाती और देशघाती बताया, तो उसमें 4 प्रकार से अनुभाग के भेद किए, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो लता से जब अपन शैल की तरफ जाते हैं तो वो कैसा होता जाता है, कठोर होता जाता है, अनुभाग ज्यादा इंटेंस है ना, घना होता जाता है, उसका फल जो रहेगा वो ज्यादा तीव्र रहेगा। तो उसमें अब अपन सर्वघाती देशघाती पना कैसे किया था, एक उदाहरण से अपन ने लास्ट टाइम किया था कि जैसे हमारे पास 40 परमाणु है एक समय में उदय में आने वाले, मान लिया 15वें समय में हमें 40 परमाणु उदय में आएंगे, तो उसमें से 1 से 10 परमाणु की शक्ति कितनी है, 50। फिर 11 से 20 परमाणु की शक्ति है 100। फिर 21 से 30 की 101 से 150, 101 से 150 तक की शक्ति है, और 31 से 40 की शक्ति है 200 तक की, यानी 50-50 की शक्ति अपन ने उनमें कंसीडर करी। तो ये जो स्पर्धक है ये हिस्सा बनाया है, तो यहाँ पर शक्ति इधर बढ़ रही है, अपन ने 10-10 माने हैं, ये परमाणु की संख्या कम होती जाती है। तो इसमें 50 शक्ति, इसमें 51 से 100, फिर 101 से 150 और 51 से 200 तक। तो ये जो शक्ति है इसमें ये लता भाग है, फिर ये दारू है, फिर ये शैल और ये अस्थि, इसका जो फल मिलेगा जब इनका उदय आएगा तो इस रूप से मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि ये लता प्लस दारू का अनंतवा भाग बोलते हैं, अनंतवा भाग नहीं, बहुत सारे हैं, तो उसमें एक पोर्शन अपन लेंगे अनंत का भाग लेंगे। तो अपन ने 10 थे, तो 10 में से 10 नहीं, कितने थे, शक्ति जो है इसकी अपन ने 51 से 100 थी, तो अपन ने 60 तक की शक्ति वाले, तो अब 60 तक की शक्ति जितने भी परमाणु में होगी वो सब अपन ने देशघाती में ले लिया। तो 61 से लेकर के 200 तक की शक्ति कितनी है, सर्वघाती वाली है। तो यदि उसका उदय आएगा तो हमें अवधि ज्ञान का उदय नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, उतनी सारी शक्ति को 61 से 200 तक को सबको किस में बदलना है, 1 से 60 तक। उनकी शक्ति कैसे जानी चाहिए, इसके बीच में कम हो जानी चाहिए। तो वास्तव में क्या होगा, ये पूरा जो इतना है ये हट जाएगा। ये अपन डायग्राम में बता रहे हैं कि इस रूप में है, पर ये सब जो है ये सब क्या चले जाएंगे, इधर हो जाएंगे, इस शक्ति रूप से हो जाएंगे। तो सर्वघाती देशघाती में बदलेंगे, ये शक्ति बदल रही है उनकी। तो ये जो शक्ति है अब ये किस तरह से बदलती है, एक एक समय पहले बदलती है। पहले समय में है अपन, तो दूसरे समय की शक्ति जो पहले समय में ही जीव बदल देगा, फिर दूसरे समय में आएगा तब तीसरे समय की शक्ति बदलेगा, फिर तीसरे समय में चौथे समय की, आगे आगे वाले समय की जो सर्वघाती शक्ति उसको देशघाती में बदलता जाता है। इसको कहा है अनुभाग का अनंत गणाहीन होकर सर्वघाती का देशघाती में बदलकर उदय में आना। उदय किसका है, देशघाती का। उदय किसका नहीं है, सर्वघाती का नहीं है। तो किसके उदय का अभाव हुआ है, सर्वघाती के उदय का अभाव हुआ है, इसलिए उसको क्या कहा, क्षय, यानी सर्वघाती का क्षय हो गया, सर्वघाती उदय में नहीं आया, उदय का अभाव रूप क्षय। किसका, सर्वघाती। वो परमाणु उदय में तो आ रहे हैं, है ना, किस रूप में आ रहे हैं, देशघाती में, सर्वघाती में नहीं आ रहे, इसलिए उसने कहा सर्वघाती का उदयाभावी क्षय। समझ में आया, इतना अपन ने लास्ट टाइम किया था। अब इसके बाद में है दूसरी चीज बताई थी, क्या बताया, सदअवस्था रूप उपशम। सदअवस्था रूप उपशम में क्या बताया कि ठीक है, हमने अभी जो सर्वघाती, हम जैसे दूसरे समय पे जाएंगे तो हमने उसके सर्वघाती को देशघाती में बदल दिया, लेकिन तीसरे चौथे समय या फिर वो 16 जो अपन आवली मानते हैं उसके बाद का जो है,
भविष्य के जो सर्वघाती यदि वो मेरे दूसरे समय में आ गए तो फिर क्या होगा, मुझे अवधि ज्ञान नहीं होगा। तो मुझे ऐसी सिक्योरिटी चाहिए कि मतलब मेरा जो सेकंड समय में उसमें कहीं से भी सर्वघाती में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके आगे के जितने भी है उसको हम कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, जो है वो सत्ता में बने रहे, वर्तमान में नीचे नहीं आ जाए, है ना। वही लिखा है, वर्तमान समय को छोड़कर, वर्तमान यानी हम पहले समय पे हैं, तो दूसरे समय का अपन ने कन्वर्जन किया है, तो वो अपना हो गया करंट वाला। तो उसको छोड़कर भविष्य में उदय में तीसरे चौथे जितने भी समय में सर्वघाती परमाणु जो पड़े हुए हैं, उनका सत्ता में रहना, सत्ता में ने वही रहना, है ना, उनकी उदीर्णा आदि नहीं होना, उसे कहते हैं सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था का अर्थ क्या है, सत प्लस अवस्था, सत यानी जैसी अवस्था है वैसी की वैसी बनी रहे, उस रूप में रहे, वो वर्तमान में उदय में नहीं आए। तो ये अपनी सिक्योरिटी हो गई कि हम जैसा चाहते हैं देशघाती का ही उदय बने, तो देशघाती का ही उदय बने। तो इस तरह से सर्वघाती का उदय नहीं आया और देशघाती का उदय आया, तो क्षय भी हुआ। और ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं अपन, उपशम। उपशम में भी करके आए थे अपन, जब अपन ने गैप बनाया था, तो जो उनकी उदीर्णा नहीं हो जाए, वहीं बने रहे वो, तो वहां पर भी अपन उपशम करके आए थे। तो वैसा ही प्रोसेस अपन ने यहाँ पे भी किया है। तो इसलिए क्षय भी हुआ है ना, सर्वघाती का क्षय हो गया क्योंकि सर्वघाती उदय में नहीं आ रहा है, और उसका सदवस्था रूप बने रहे वो ना, उदीर्णा नहीं हो रही, इसलिए उपशम भी हुआ है, तो क्षयोपशम हो गया। तो क्षयोपशम का ये कर्म की अपेक्षा से समझा अपन ने। अब इसमें जीव में भाव क्या बनेगा, तो जैसे ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण की अलग अलग कर्म प्रकृतियां ली अपन ने, तो केवल ज्ञानावरण को छोड़ करके बाकी चार प्रकृतियां कैसी है, देशघाती है। तो अपन ने जैसे अवधि ज्ञान पर घटाया कि अवधि ज्ञान का क्षयक्षम होगा, तो अवधि ज्ञानावरण की सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम बनेगा, और अवधि ज्ञान के देशघाती का उदय आएगा। तो जैसे नारकी जीव है, उनको क्या है, नारकी को अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम, देवों को अवधि ज्ञान का क्या है, क्षयोक्षम, और मनुष्य तिरंजों में भी जिसको अवधि ज्ञान होगा तो उसका क्या बनेगा, क्षयोक्षम। थोड़ा अवधि ज्ञान प्रकट है, थोड़ा नहीं है, ठीक है। अब इसमें भाव जो है अपन ने मति ज्ञान में घटाया था, तीन इंद्रिय जीव में क्षयोक्षम, याद है कैसे घटाया था भाई साहब, तीन इंद्रिय वाले को क्षयोक्षम घटाया था अपन ने, हाँ चीटी को लिया था। तो उसकी कितनी इंद्रियों का ज्ञान है उसको, तीन इंद्रिया, कौन कौन सी, हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण का क्षयोक्षम बनेगा, और बाकी की दो इंद्रिय का क्या होगा उसको, सर्वघाती का, है ना। कौन कौन सी, कर्ण चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधित सर्वघाती का उदय हो गया। जो ये तीन इंद्रिय अब इसमें अपन क्षयोक्षम घटाएंगे, तो स्पर्शन रसना घ्राण कोई सा भी एक इंद्रिय का ले लो अपन, तो अब उसमें क्षयोक्षम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, रसना इंद्रिय के सर्वघाती का क्या क्या होगा, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, यानी वर्तमान के रसना इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक का बनेगा उदयाभावी क्षय, और भविष्य में जो उदय आने वाले जो स्पर्शन इंद्रिय के सर्वघाती उनका सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती रसना इंद्रिय का उसका क्या होगा, उदय। ठीक है, ऐसा अपन तीनों इंद्रिय संबंधित लगाएंगे, तो वो मति ज्ञान का क्षयोपशम बनेगा। तो मति ज्ञान में जो अपन पंचेंद्रिय होगा, चार इंद्रिय होगा, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, सबके इसमें अपन इस प्रकार से क्षयोपशम घटाएंगे। श्रुत ज्ञान में भी इसी प्रकार से बनेगा। तब ये कौन कौन से क्षयोपशमिक भाव है, तो जैसे स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपशम बना, तब जीव में जो ज्ञान का क्षयोपशम पाया गया स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त वाला, तो उसे कहा क्षयोपशमिक भाव। भाव ले रहे ना अपन, तो जीव का परिणमन लेना है अपने को, जीव में ज्ञान का जो क्षयोपशम रूप परिणमन हुआ उसे कहा क्षयोपशमिक भाव। ये सब तो अपन ने क्या बताया, कर्म कन्वर्ट हो रहा है, कर्म उदय में नहीं आ रहा है, ये उद्देश्यघाती उदय में आ रहे हैं, लेकिन इन सब से हम में क्या हो रहा है, तो हमारा जो उसके निमित्त से गुण का परिणमन है उससे क्षयोपशमिक भाव का है। जैसे ज्ञान का क्षयोपशम घटा है तो अपने ज्ञान का परिणमन हुआ, तो वो अपने ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव।
ऐसे ही अपन फिर जो अन्य शायक्षमिक भाव है तो कौन कौन से हैं? ज्ञान, कुज्ञान। ज्ञान कुज्ञान में क्या लेंगे? ज्ञान तो 5 सम्यक ज्ञान, और कुज्ञान में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। फिर दर्शन, दर्शन में चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन। फिर लब्धि में जो लेंगे, ये लब्धि कौन सी? तो देशना लब्धि वो वाली नहीं लेना है ना। 5 तो क्या अपन कंफ्यूज आते हो, 5 लब्धियां पढ़ के, है ना। तो ये जो अपन ने शाही भाव में 5 लिए थे ना, अंतराय के भेद, कौन से? ला, ला, वो, भी, ये वो वाली 5 लब्धि लेंगे अपन। फिर सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, इन सब में शायक्षमिक भाव घटेगा। और ये मति ज्ञान का अपन ने किया था लास्ट टाइम कि मति ज्ञान में कैसे शायक्षम घटा ना। मति ज्ञान के सर्वघाती का वर्तमान में हो या भविष्य, मति ज्ञान के सर्वघाती के आगामी का सदसा उपशम, और देशघाती स्पर्धक का वर्तमान में उदय। अब इसी तरह से अपन सम्यक्त्व का है ना, सम्यक्त्व और संयम 4 है। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर सम्यक्त्व जो इंडिविजुअल है उसमें लगाएंगे। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि और ये मन। ये लास्ट टाइम लगाया था अपन ने कि मन पर ज्ञान है जैसे, तो मन पर ज्ञान का अभी हमें मन पर ज्ञान नहीं है, तो हमें कैसा है? सर्वघाती का उदय है। फिर जिनको मुनिराज को मन पर ज्ञान होगा तो उनके कैसा बनेगा? सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, कौन से वाले? वर्तमान के। फिर भविष्य के सर्वघाती का सदवस्था उपशम, और फिर देशघाती जो मन पर ज्ञान है वर्तमान के, उसका क्या है? उदय। ऐसे मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में और मति ज्ञान में घटेगा। फिर 3 को ज्ञान, तो ये जो सम्यक दृष्टि होंगे उनके चारों का शायक्षम वैसा बनेगा, और जो मिथ्या दृष्टि होगा उसका कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ठीक है, ये अपन समझ के आए कुमति मति ज्ञान। सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है उसको मति ज्ञान कहते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है उसको कुमति ज्ञान कहते हैं ना। उसमें विष, यंत्र, कूट, पिंजर ये सब बताया था कि किस तरह से जीव की उसमें बिना उपदेश की प्रवृत्ति होती है, तो कुमति ज्ञान है। और उसमें उपदेश आदि के निमित्त से जो पापादि के कार्य ना, पिंजरा बनाना, विष आदि इन्वेंट करना, परमाणु बम बनाना, इन सब में जो प्रवृत्ति होती है उपदेश आदि के निमित्त से सीख करके, तो वो कुश्रुत ज्ञान में जाता है। तो इस तरह से कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान मिथ्या ज्ञान के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान पाए जा रहे हैं वो कैसे हो गए? कुरूप से हो गए, तो उनका क्षयोक्षम पाया जाएगा। तो अपने को जो है अभी अगर अपन में मिथ्यात्व सही, तो अपना क्या हो गया? कुमति का क्षयोक्षम घटाएंगे। वो प्रोसेस सेम है ना। सर्वघाती देशघाती अपने भी है, और समय दृष्टि के भी सर्वघाती देशघाती। अंतर क्या है? नहीं, इसमें भी पूरी सेम प्रोसेस आएगी। कुमति ज्ञान में भी ज्ञानावरण कर्म जो है, तो उसमें जो अनुभाग पड़ा है वो तो सर्वघाती देशघाती रूप से दोनों तरह से पड़ा हुआ है। तो अपने को क्षयक्षम चाहिए तो कुमति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी क्षय, सदावस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय, इसमें भी ये तीनों चीजें घटेगी। अंतर क्या है कि इसमें अपना कुज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम है जीव का। जो शायोक्षमिक भाव बन रहा है ना, ये कैसा है? कुज्ञान लिखा है ना, कुज्ञान विपरीत ज्ञान है। और उसमें जो पहले जो बताए हैं ये वाले, इनमें क्या, ये सम्यक ज्ञान रूप परिणाम है। सम्यक दर्शन के साथ ये ज्ञान का क्षयोक्षम पाया जा रहा है। तो जीव की जो ज्ञान परिणाम पर्याय है वो कैसी है? शायोक्षमिक भाव वो कैसा है? सम्यक ज्ञान रूप है। इसलिए दोनों अलग अलग लिए, मतलब है तो ज्ञान का ही परिणाम दोनों, लेकिन एक सम्यक क्षयोक्षमिक भाव बन रहा है और एक मिथ्या रूप से बन रहा है ज्ञान का, इसलिए ये दोनों अलग अलग लिए। नहीं, ये तो मुनिराज को ही पाया जाता है ना। और मुनिराज में भी अपन किनको लेते हैं? जो कि जिनको रिद्धि, कम से कम एक हाथ रिद्धि प्रकट होना चाहिए, बढ़ता हुआ चारित्र है, तो वो मुनिराज जिनको रिद्धि आदि प्रकट होगी वो सम्यक दृष्टि ही होंगे नियम से। मतलब ये मना पर ज्ञान के लिए तो नियम ही है। क्या नियम है? कि सम्यक दृष्टि मुनिराज रिद्धिधारी विशेष चारित्र जिनके होता है उनको प्रकट होता है।
अवधि ज्ञान तो क्या श्रावक को भी हो जाए, देवनार की चारों गति के जीवों को होता है, लेकिन मन पर ज्ञान मुनिराज में भी किसको पाया जाता है? रिद्धिधारी को पाया जाता है। तो उनका जो चारित्र वीतरागता है वो विशेष निर्मल होती है। तो इसलिए यहाँ पर कुज्ञान का चक्कर ही नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को पाया ही नहीं जाता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान में अभी भेद तो सबने पढ़े नहीं है जो अपन पर्याय पर्याय समास और ये सब लगा कर आए थे। तो अपन सिंपल शुद्ध ज्ञान का लगाएंगे तो शुद्ध ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका कैसा बनेगा? सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय और देश घाती का उदय। देश शुद्ध ज्ञान संबंधी लगाएंगे तो फिर उसमें मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान में 5 इंद्रिय मन है, तो संगी जीव होगा। तो जैसे असंगी जीव है, तो असंगी जीव को मन, भाव मन नहीं है, द्रव्य मन भी नहीं है, तो उस समय उसको सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और बाकी की जो 5 इंद्रिय उस संबंधित हो जाएगा क्षयक्षम। असंगी जीव समझ में आता? नहीं नहीं, बोल नहीं पाते नहीं, जिनके मन अपन मन मतलब क्या? सोचना विचारना, निर्णय कर सकता है ये अच्छा है बुरा, जाओ नहीं, जो अपन विचार करते हैं ना, अपना किससे विचार चलता है? निर्णय मन से चलता है। तो ऐसा असंगी जीव 5 इंद्रिय, तो उसको मन संबंधी सर्वघाती का उदय है। और मति ज्ञान भी नहीं रहेगा मन का, 5 इंद्रिय का तो रहेगा, लेकिन 5 इंद्रिय के अलावा मन भी है। तो 5 इंद्रिय मन से होता है ना, तो 5 ही चाहिए ऐसा, मतलब सभी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, तो ही मति ज्ञान होगा। एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव को सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, तो भी उसे अपन ने मति ज्ञान बताया। मतलब 5 इंद्रिय और मन ही पूर्वक होगा मति ज्ञान, ऐसा नहीं है। 1 या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय अपन ने क्रम से बताया ना उसमें, तो जितनी इंद्रिय होगी उतना इंद्रिय संबंधित उसको मति ज्ञान होगा। जैसे अपन ने चींटी का उदाहरण लिया, तो चींटी को 3 इंद्रिया है, तो 3 इंद्रिय संबंधित उसको मति ज्ञान का क्षयक्षम है, और बाकी की 2 इंद्रिय संबंधित उसको सर्वघाती का होता है, उसको वो क्षयक्षम नहीं है, न इंद्रिया है न वैसा ज्ञान का क्षयक्षम। ऐसे ही अपन असंगी का लेंगे, तो असंगी का क्या हो गया? 5 इंद्रिय संबंधित, तो उसको क्षयक्षम बनेगा। चक्षु कर्ण का भी अपन यहाँ पर क्षयक्षम घटा देंगे। चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधित सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्थारूप उपशम और देशघाती का उदय। लेकिन जब मन आएगा तो मन संबंधित उसको द्रव्य मन भी नहीं है, और भाव मन का सर्वघाती का उदय, तो उसको भाव मन का क्षयक्षम भी नहीं है। वो अपन लेंगे, अपने लिए क्या आएगा? 5 इंद्रिय और मन अपने को सब है, तो अपने को 5 का इंद्रिय और मन का क्षयक्षम घटेगा। ठीक। फिर इसके बाद में 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन शब्द लगाए साथ में इसके, तो अपन अग्र ईहावाय धारणा में दर्शन पढ़ के आए थे। दर्शन का मतलब क्या है? कि ज्ञान होने से पहले पदार्थ है इतना आभास होना, सामान्य प्रतिभास की सत्ता मालूम होना कि है, तो ज्ञान उसको जानेगा। विशेष कुछ भी नहीं जान रहा है, बस सब सामान्य है इतना जान, कलर, स्पर्श, रसगंध, वर्ण, कुछ भी विशेष नहीं जानना। तो चक्षु इंद्रिय के पहले होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन, और बाकी की इंद्रिय से होने वाले दर्शन से पहले, मतलब ज्ञान से पहले जो होगा उसको बोलेंगे अचक्षु। यानी स्पर्श से मुझे कुछ ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा उसको बोलेंगे अचक्षु दर्शन, है ना। ऐसे स्पर्श, रसना, घ्राण, कर्ण, ऐसे 4 इंद्रिय और मन, इन ज्ञानों के पहले जो दर्शन हमें पदार्थों का ज्ञान हो रहा है कि ये है, तो वह दर्शन है अचक्षु दर्शन। और अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा उसे अवधि दर्शन। तो इनमें भी अपने को क्षयक्षम होगा। अगर ये चक्षु दर्शन नहीं हो तो क्या होगा? चक्षु ये दर्शन नहीं हो कोई से भी तो क्या होगा? सर्वघाती का उदय रहेगा, तो क्या रहेगा? ज्ञान भी नहीं होता है। हाँ, तो सत्ता का भाषण ही नहीं हो रहा है, सर्वघाती का उदय है, तो ज्ञान की बात आती ही नहीं है। ज्ञान कैसे करेंगे? पदार्थ होगा तो हम इसे जानेंगे। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ना, सामान्य अपन बोलते हैं दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग।
चक्षु दर्शन में क्या है कि वो पदार्थ है, जैसे अभी ये पेंसिल है, अपन तो पेंसिल को पेन को जान ही लिया, तो है ऐसा अपने को पता चलेगा यहाँ कुछ पदार्थ है, तो हम उसको जानेंगे कि क्या है। जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग लगाएंगे। ऐसे कि आवाज आती है, तो हमको लगा किसी ने हमें आवाज लगाई, पता नहीं चला, तो अपन क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसको सुनने के लिए, तो हमारा ज्ञान उस उन्मुख हुआ। ये स्थूल उदाहरण है बहुत, कि हमारा ही नाम बोला, ऐसा हमको नहीं पता, आवाज लगाई, अब किसको लगाई, फिर थोड़ी देर बाद अपन सुनते तो पता चला अपने को नहीं, पास वाले को बुला रहे थे। तो ये सब तो ज्ञान ही हो गया। ठीक है, आंखें बंद करके हम बैठे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ, तो हमने खोला, आंख खोली, तो क्या पता चला, बिल्ली आके बैठी हुई है। तो ये जान लिया बिल्ली को तो अपन ने, लेकिन जब आंखें बंद थी तब हमें पता था क्या बिल्ली है, कौन है, बस है पदार्थ, इतना हमको ज्ञान। तो हम जानने के लिए हमने क्या करा, देखना शुरू किया उसको। तो ऐसे सब इंद्रिय से, जैसे अपन को कुछ छुआ या कुछ लग रहा है, तो उसको हाथ लगा, अपना हाथ अपने आप जाता ना, क्या चुभा, तो वो हो गया अपने को कि वहां कुछ लगा, तो अब क्या लगा, क्या है, तो ये सब जानने के लिए जब अपन प्रोसेस हुई, तो वो सब ज्ञान का काम। लेकिन अपन जब उन्मुख हुए उस ओर, जानने के लिए अपना जो ज्ञान है उस तरफ कॉन्सेंट्रेट हुआ, तो उस प्रोसेस के पहले दर्शन है। आंखों से देखने का अपन कार्य कर रहे हैं, मतलब जिस इंद्रिय से पहले अपना ज्ञान हो रहा है, इसका सामान्य ऐसा लगाओ, जिस इंद्रिय से अपन ज्ञान कर रहे हैं उसके पहले जो दर्शन है उसका नाम है, जैसे अपन आंख से देख रहे हैं, तो देखने के पहले जो है वो दर्शन चक्षु दर्शन है। बस इतना सिंपल रूल है उसका। और बाकी की जितनी भी इंद्रिय से अपन ज्ञान कर रहे हैं उसके पहले जो किसी भी पदार्थ का है का ज्ञान हो रहा है वो अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ऐसा उसका अलग अलग किया है। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान से पहले होने वाला वो पदार्थ होगा, तो अपन अवधि ज्ञान लगाएंगे उसमें, तो वो सामान्य उसमें भी की है, तो वो पद अवधि ज्ञान लगाया और फिर उसको उससे जाना ज्ञान से। ठीक है, अवधि दर्शन अपने को नहीं होगा, जिसको अवधि ज्ञान होगा उसको अवधि दर्शन होगा। हाँ, और साथ में बने। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी अब अपन जैसे चक्षु दर्शन लगाया, तो जिसके चक्षु इंद्रिय होगी, चक्षु कौन से नंबर की इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चौथे नंबर की है ना, तो 3 इंद्रिय वाले तक के जो चक्षु दर्शन नहीं होगा उसके सर्वघाती का होता है। फिर चौथी इंद्रिय जिसकी रहेगी, चौथी इंद्रिय मतलब जो 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी हुए असंगी हुए, ये सब को क्या होगा, चक्षु इंद्रिय संबंधित क्षयोक्षम है चक्षु दर्शन का, यानी बाकी का तो क्षयोक्षम ही नहीं बनेगा। इंद्रिय नहीं है, मति ज्ञान नहीं है, उस संबंधित उसको दर्शन आवरण कर्म का सर्वघाती का उदय है। समझ में आया? अब जिसको है उसको क्षयोक्षम घटित होगा। ऐसी अचक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन भी अपने को क्या है, कौन कौन सी इंद्रिय संबंधित हो गया, स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण और मन, इन सब से लगाना। ठीक, इसमें क्षयोक्षम सेम घटेगा, सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय। अब 5 लब्धि है, 5 लब्धि अर्थात दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। दान यानी हम दान देना चाहते हैं तो संबंधित क्षयोक्षम, सर्वघाती का इनमें पांचों में ही अपने को कभी भी किसी भी जीव को सर्वघाती का उदय नहीं बनता है, यानी एक इंद्रिय से लेकर के सभी को क्षयोक्षम बनता ही नियम से। ये प्रकृति ही कैसी है अंतराय कर्म की, इनका क्षयोक्षम बनेगा, इस सर्वघाती का कभी भी उदय नहीं रहेगा। तो इसमें हमेशा ही घटित होगा कि दानांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय। ऐसे अपन पांचों में लगाएंगे। इसका स्वरूप अपन पांचों का समझ के आए हैं, इसलिए अभी यहाँ पे समझेंगे नहीं। इस सामान्य से क्या है, दान यानी अपन दान देना चाहते पदार्थ, तो उसमें अपने को आवरण नहीं पड़े। लाभ किसी पदार्थ की प्राप्ति होना, भोग जो एक बार में भोगे जा सके,
उपभोग जो बार बार भोगे जा सके, जैसे कुर्सी, टेबल, पेन, लैपटॉप, फोन, कपड़े। और वीर पुरुषार्थ है ना, शक्ति, जो अपनी ज्ञान को, सुख को धारण करने की शक्ति है, उसको वीर्य का। तो इन संबंधित क्या घटाएंगे, क्षय और क्षम घटाएंगे। इनके निमित्त से जीव में प्रकट होने वाला भाव, वीर्यांतराय कर्म के क्षम से प्रकट होने वाला शायोग क्षमिक वीर्य, ऐसे सबके साथ लगाना, शायोग क्षमिक वीर्य, शायोग क्षमिक भोग, उपभोग, लाभ ना। अब सम्यक्त्व में कैसे घटाएंगे, इसके अलावा और बताए ना, 3 भाव एक एक बताए। ये अपने क्या क्या हो गए, 4 ज्ञान, 3 कुज्ञान और 5 लब्धि, 3 दर्शन है ना। कितने हो गए, 4 ज्ञान और 3 कुज्ञान, 4 और 3 7, फिर 3 दर्शन, 7 और 3 10, 10 और 5 लब्धि 15, तो 18 भाव बताए ना। तो उनमें 3 जो अपने बच्चे हैं इंडिविजुअल, वो अब यहाँ पर देखते हैं। तो 3 कौन कौन से बच्चे हैं, तो सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। तो शायोग क्षमिक सम्यक्त्व कैसे बनेगा, तो अपन ने जब उपशम सम्यक्त्व समझा था, वहां पर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं ऐसा समझा कि मिथ्यात्व का जो द्रव्य है, उसको जैसे चक्की का उदाहरण समझा था ना, उसमें मूंग डाले अपन ने, और उसमें मूंग का 3 टुकड़े हुए, कुछ आंखें निकले, कुछ आधे निकले और कुछ चूरी निकली। तो ऐसे ही जीव ने सम्यक्त्व परिणाम किया पहली बार, उपशम सम्यक्त्व। तो उन परिणामों के निमित्त से जो मिथ्यात्व था, उसके 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो उनका क्या हुआ ना, उसके निमित्त से आगे कैसे क्या बनता है, तो एक क्षायोग क्षमिक सम्यक्त्व होता है। अब क्षायोग क्षमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या है, एक कर्म का अपन समझते हैं, कल वापस से करेंगे। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4, अनंतानुबंधी 4 तो कौन सी हो गई, कषाय वाली हो गई। तो ये दोनों तो कौन सी, दर्शन होने की। तो इन दोनों का क्या होगा, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। यानी इनका यदि उदय हो जाएगा तो जीव को सम्यक तो नहीं हो पाएगा। यह कैसा है, सम्यक मिथ्यात्व, आधा मिथ्यात्व आधा सम्यक्त्व है, तो सम्यक तो नहीं कहलाएगा। और मिथ्यात्व तो कैसा है, विपरीत श्रद्धा है। तो ये दोनों ही कैसी, सर्वघाती है। जो अपन 3 प्रकृति है ना, चूरी जो है वो कैसी है, देशघाती, और आधी और आखी है वो क्या है, सर्वघाती है। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व क्या है, सर्वघाती है, और सम्यक्त्व है देशघाती। अब अपने को क्षयोक्षम घटाना है, तो वो क्षयोक्षम कैसे घटेगा, कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, तो उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और सम्यक्त्व देशघाती है, तो उसका क्या होगा, उदय। तो सम्यक तो प्रकृति के उदय से सम्यक हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा, है ना। सम्यक तो जीव का परिणाम है। तो सम्यक तो प्रकृति कर्म का नाम है ना, यहाँ से सम्यक और सम्यक प्रकृति इन दोनों का कनेक्शन नहीं है। इस सम्यक प्रकृति कर्म है, और ये शायद श्रमिक सम्यक तो जीव का श्रद्धान है। तो सम्यक तो प्रकृति से श्रद्धान सम्यक तो नहीं हो रहा है। तो ये सम्यक तो प्रकृति का उदय क्या कर रही है, जीव में दोष उत्पन्न कर रही है। एक कर्म का नाम भी क्या, सम्यक तो ना, तो कंफ्यूज जाते हैं, अपने को लगता है सम्यक तो प्रकृति से सम्यक तो होगा। सम्यक तो प्रकृति जीव के श्रद्धान में दोष उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व क्या है, सर्वघाती है, तो उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम, उसके कारण से तत्वार्थ श्रद्धा है, क्योंकि ये दोनों उदय में नहीं आ रही है। तो सम्यक तो प्रकृति का क्या है, उदय, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे श्रद्धान में दोष है, मतलब एकदम निर्मल। जैसे अपन ने शायिक सम्यक और उपशम सम्यक में पानी कैसा लिया था, एकदम निर्मल। फिर शायोक्षमिक भाव में कैसा बताया था कि हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं तब 2-4 कण मिट्टी के उसमें आ गए, तो पानी शुद्ध है, पिया जा सकता, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें विकार है, थोड़ा सा दोष है। तो इसे श्रद्धान है, जीव को सच्चाई श्रद्धान है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें क्या है, सूक्ष्म दोष पाए जा रहे हैं।
तो ये है शायव शमिक सम्यक्त्व। अब यहाँ पे अनंतानुबंधी 4 का क्या है, अपन ने सम्यक्त्व में क्या बताया था, उपशम सम्यक्त्व में 5, 6 या 7 प्रकृति का उपशम करते हैं। मतलब दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 4। कौन सी ली थी, अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका भी उदय नहीं होना चाहिए। सम्यक्त्व के लिए रूल है, सम्यक दर्शन में ये 3 प्रकृति और ये 4, इनका उदय नहीं होना चाहिए सच्चे श्रद्धान के लिए। ये जो कषाय हैं ये भी जीव को विपरीतता में ले जाती है, तो इसलिए इनका उदय और सदवस्था रूप उपशम होना चाहिए। तो ये सर्वघाती का उदयाभावी होगा तो क्या होगा, ये बाकी 3 में बदल जाएगी। अनंतानुबंधी का उदयाभावी है ना, अब अपन इसका ये सर्वघाती देशघाती में बदलेगी, ये मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व देशघाती में बदलेगी। इसका मतलब क्या है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व में बदल रही। जो डायग्राम है ना, अब डायग्राम को ले आओ ध्यान में कि एक जो 1 से 50 तक का है वो सम्यक्त्व का हो गया, 60 तक का, और 61 से लेकर के जो 200 तक का है वो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व हो गया है। तो उन दोनों का उदय अपने को नहीं चाहिए, तो वो दोनों किस में बदलेंगी, सम्यक्त्व में बदलेंगी। तो उसका मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में परिवर्तन ही उदयाभावी क्षय, और वो भविष्य की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व वही बनी रहेगी, वो ज्ञान का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती सम्यक्त्व का उदय आएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन अनंतानुबंधी 4 में लगाएंगे कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का अनंतानुबंधी से उदय नहीं है, लेकिन अप्रत्यय ज्ञान प्रत्यय ज्ञान संज्वलन रूप से है, बाकी के 3 रूप से है, इस रूप में नहीं है, तो वो उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय हुआ, और अनंतानुबंधी जो भविष्य वाली वो अभी उदय में नहीं आ रही है, उसका क्या हो गया, समझ में आया थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसको अपन कल वापस से लेंगे। और कुछ प्रश्न है इसमें, इसलिए इसको आखिरी में रखा, पहले वो सब जो भेद थे वो समझा दिए। क्षयोक्षम अपन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो प्रकृति में कुछ अपने का क्षय भी है, कुछ उपशम भी है और उदय भी है। तो किसका क्षय हो रहा है, किसका उपशम हो रहा है, किस प्रकार से बन रहा है, और उससे अपने में भाव कैसा बन रहा है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये क्षयोक्षम एक भाव है, ये जीव का मिश्र परिणाम हो गया बेसिकली, बीच का। उपशम में निर्मल हो गया, शायिक में क्षय से हो गया, शायब शमिक में थोड़ा कर्म का उदय है नहीं है, उसके कारण से वैसा परिणाम है जीव का। आगे का कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत